A very good morning 10th class students, welcome to my class। आज हम करेंगे लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, जो एक बीच में स्किप हो गया था। दैट इज़ अ करैक्टरिस्टिक्स और अ प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोवलेंट कंपाउंड। अगर हम बात करें बेटा, आपको पता है कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? विच फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, जिनमें कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है बेटा, और कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है आपको पता है? बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड के आपने बेटा करैक्टरिस्टिक्स करने हैं, इसके बाद मैं इस पे एग्जांपल कराऊंगी आपको। क्या है? द कोवलेंट कंपाउंड हैव अ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब कोवलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। क्यों लो होता है? क्योंकि इनके बीच में वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये वाले पॉइंट्स भी आप नोट डाउन करोगे बेटा, जो मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ कि अगर क्वेश्चन आता है कि वाई कोवलेंट कंपाउंड हैविंग अ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज दे हैव अ वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स व्हाई दे हैव अ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या मतलब हुआ कि अगर वीक फोर्स है तो वीक फोर्स है, उसको तोड़ने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, कम एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? लो। सेकेंड है, दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब जो कोवलेंट कंपाउंड है ये नॉन पोलर है। ये क्या है? नॉन। मैंने यहाँ पे लिखा नेक्स्ट, द कोवलेंट कंपाउंड डू नॉट पोजेस पोलर कैरेक्टर। अब ये पोलर और नॉन पोलर क्या होता है बेटा, पहले ये समझो, फिर आपको सेकंड पॉइंट क्लियर हो जाएगा। पोलर कंपाउंड क्या होते हैं? जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है। और नॉन पोलर क्या होते हैं? जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं आता। मीन्स कि जब दो एटम सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, जैसे H2, O2, N2, ये सारे क्या है? नॉन पोलर। बट अगर मैं बात करूं जैसे HCl, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, डिफरेंट एटम है, तो ये क्या हुआ? पोलर। NaCl की बात करूं, ये क्या हुआ? पोलर। बट जब हमारे पास नॉन मेटल, जैसे मैं बात करूं CO2 की, इसके ऊपर भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आता। CCl4, ये दोनों, ऑक्सीजन भी नॉन पोलर है, कार्बन भी नॉन पोलर है। ये क्लोरीन नॉन पोलर है, कार्बन भी क्या है? नॉन मेटल है, सॉरी। ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, कार्बन भी नॉन मेटल है, ये दोनों भी नॉन मेटल है। जो नॉन मेटल से बॉन्ड बन रहे हैं, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, वो भी क्या होंगे हमारे पास? नॉन पोलर। ठीक है बेटा। और पोलर क्या होंगे? जो मेटल और नॉन मेटल से मिलके बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पोलर। तो कोवलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं? ये सारे कोवलेंट कंपाउंड के एग्जाम्पल है। CO2, CCl4, तो ये क्या है हमारे पास? दे डू नॉट पोजेस पोलर कैरेक्टर, तो ये क्या हुए? नॉन पोलर। अब जब ये नॉन पोलर हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए क्या ज़रूरी होते हैं? आयंस। अब जब कोवलेंट कंपाउंड्स में आयन है ही नहीं, आयन नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दे आर अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्या है? दे आर सॉल्युबल इन अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे हमारे पास जो वाटर है, वाटर क्या है? एक पोलर सॉल्वेंट है, जिसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव आता है। अब कोवलेंट कंपाउंड पे तो मैंने आपको अभी बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आता। जिनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आता, तो वो किस में सॉल्युबल होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं, या फिर इसको नॉन पोलर सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं। और कोवलेंट कंपाउंड किससे मिलके बनते हैं? एटम और मॉलिक्यूल से। कैसे कंपाउंड बनाते हैं? ये कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये सारी बेटा प्रॉपर्टीज हैं कोवलेंट कंपाउंड की, आप पोज करके भी इसको नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको इनकी फॉर्मेशन एग्जाम्पल बताऊंगी कोवलेंट कंपाउंड के क्या होते हैं। जैसे देखो बेटा, आपके पास एग्जाम में आ जाता है, शो द फॉर्मेशन ऑफ CO2। CO2 कंपाउंड की फॉर्मेशन बतानी है। तो जो सिंगल एटम होता है बेटा, जो सिंगल एटम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल एटम। कोई भी फॉर्मूला बनाते हुए उसको हमेशा सेंटर में रखा जाता है। अगर मैं CO2 की बात करूं तो इसमें C अकेला है, तो वो सेंटर में रखा जाएगा, और O साइड में रखे जाएंगे। अब आपने इनकी अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 4। ऑक्सीजन का कितना? 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 6।
और जो लास्ट वाला शेल होता है, आपको मैंने पहले भी बताया, उसको क्या बोलते हैं बेटा, वैलेंस शेल, या फिर उसको क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन सिर्फ आपने बाहर निकालने होते हैं, बाहर दिखाने होते हैं। जैसे कार्बन की बात करूं तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो आपने 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। लुईस एक साइंटिस्ट था जिसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन को हम डॉट की फॉर्म में दिखा सकते हैं, तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे ऑक्सीजन के बाहर 6 हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए बेटा। क्लियर है? अब आपने इसमें क्या बनाना है, कोवलेंट बॉन्ड बनाना है। कोवलेंट बॉन्ड आपको पता है म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर कार्बन ने इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लिया तो इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन से भी लेने हैं। अब सब अपना क्या कंप्लीट करते हैं, आपको मैंने बताया था पहले, ऑक्टेट रूल। इसका थोड़ा सा बेटा मैंने पहले बताया था, मैं आज इसको एक्सप्लेन करती हूँ। और ऑक्टेट रूल मतलब हर एक एलिमेंट अपने लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, 8। अब इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, इसके पास 6 हैं। अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, तो क्या करेगा, 6 इसके पास है, 2 इससे ले लेगा। तो देखो मैंने एक सर्कल लगाया, इस सर्कल में ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन और 2 जो इसने कार्बन से लिए वो आ गया, तो टोटल 8 हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऐसे ये वाला ऑक्सीजन भी, इसका भी क्या कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट। अब म्यूचुअल शेयरिंग है, देखो ऑक्सीजन ने इस कार्बन से 2 लिए, तो ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन से भी 2 लेगा। अगर ये वाले कार्बन ने इस ऑक्सीजन ने इस वाले कार्बन से 2 लिए, तो ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन से भी 2 लेगा। यानी कि अगर हम बात करें तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 बनाने के लिए कितने चाहिए, 4 और चाहिए बेटा, 4 चाहिए। अब वो 4 कहाँ से लेगा, 2 इससे और 2 इससे। तो मैं एक सर्कल लगा रही हूँ, उस सर्कल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ऑक्सीजन के, कार्बन आ गया और इसके 4 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन इसके। तो क्या हुआ, CO मतलब इनके बीच में जो शेयरिंग हुई वो कितने इलेक्ट्रॉन की होगी, 4 इलेक्ट्रॉन की। और 4 देखो ये सर्कल में कटे नहीं है कार्बन वाले, जो ऐसे ही रह गए हैं। और ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक बॉन्ड बनता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो क्या बन गया, डबल बॉन्ड। अगर हम देखें, अगर मैं इस ऑक्सीजन को देखूँ, ये सारा छुपा दूँ, तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन मैंने लगा रखे हैं 8। ऐसे इस कार्बन को देखूं, कंप्लीट है, 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे इस ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड 8। ठीक है, तो ये क्या बन गया, CO2 का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है बेटा, आप इसका बना लोगे। ऐसे नेक्स्ट देखो, H2S। अब S सिंगल है तो सेंट्रल में एक H इधर, एक H इधर। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है, 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286, बाहर वाले शेल में 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दो। ये इलेक्ट्रॉन दिखा दो, बट आपने पर डॉट्स दिखानी है, आपने छोटे छोटे सर्कल नहीं दिखाने। मैं छोटे छोटे सर्कल दिखाने हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए, आपने डॉट्स दिखानी है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे दिखाना है आपने। ठीक है, अब हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट अपना क्या कंप्लीट करते हैं, ऑक्टेट। और हाइड्रोजन क्या कंप्लीट करता है, डुप्लेट। मतलब हाइड्रोजन को क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये एक इसके पास है, एक सल्फर से, एक इसके पास है, एक सल्फर से। अब ऐसे सल्फर के पास 6 हैं, तो एक इनसे ले लेगा। क्यों लेगा इनसे, क्योंकि हाइड्रोजन ने भी तो सल्फर से एक लिया। तो जो शेयरिंग हुई वो कितनी हुई, एक एक इलेक्ट्रॉन की हुई हाइड्रोजन और एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रह गए जो शेयर्ड नहीं हुआ, तो ये क्या बन गया, इसकी फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, ऐसे ही अगर आप नहीं नोट डाउन कर पा रहे, पोज करके बेटा आप नोट डाउन कर सकते हो। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल कराऊंगी, फिर बाकी आप खुद करोगे। CCl4, कार्बन सेंटर में है, 4 Cl है, तो चारों कॉर्नर्स पे लिख दो। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, वैलेंस शेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का 17 है, कितने हैं, 2, 8, 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दो। सब क्लोरीन के बाहर क्या दिखा दोगे, 7 इलेक्ट्रॉन।
और इसके बाहर 4। दोनों ने क्या कंप्लीट करना है अपना ऑक्टेट। 7 इसके पास है, एक इस कार्बन से लिया 8। पहले Cl के दिखा दो, इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए। तो क्या हुआ, हर एक Cl ने कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन लिया है। इसने भी इससे लिया, इसने भी लिया, इसने भी लिया, इसने भी लिया। तो अब म्यूचुअल कब शेयरिंग होगी, कार्बन भी इन सब क्लोरीन से एक लेगा। क्यों, क्योंकि क्लोरीन ने भी एक लिया और जो एक्सचेंज होता है वो सेम होना चाहिए। तो मैं सर्कल में सिर्फ इन क्लोरीन्स का एक इलेक्ट्रॉन ले लूँ। अब देखो ये जो मैंने सर्कल लगाया जो थोड़ा सा डार्क है, इसमें कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन और एक क्लोरीन से टोटल कितने हो गए 8। तो क्या बना, सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है ना। और ये 6 इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर नहीं किए, ये दिखाने पड़ेंगे इनका ऑक्टेट पूरा जो करना है हमने। अगर इस क्लोरीन का देखो ऑक्टेट कैसे पूरा हो, बाकी सबको छुपा लो, 6 इलेक्ट्रॉन और एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। अगर मैं कार्बन को देखो तो चारों क्लोरीन को छुपा लो, इसके आसपास 4 बॉन्ड है, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड का मतलब क्या होगा 8। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आपके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है। एक मैंने CO2 में आपको डबल बॉन्ड का केस बताया, एक O2 और N2 बता देती हूँ। आपको पता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, आप O2 देखो, दोनों ऑक्सीजन है, कोई भी सिंगल नहीं है, आमने सामने लिख दो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, कॉन्फिगरेशन 2 6, 6 है, 8 चाहिए, 2 इससे और 2 इससे, क्या होगी शेयरिंग, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई ना, तो डबल बॉन्ड आ गया। ऐसी N2 नाइट्रोजन का 7 है, 2 5, N अब 5 है तो 3 चाहिए, 5 इससे और 3 इधर वाले से। ऐसे ये वाला भी 3 इससे ले लेंगे, तो N और N के बीच में क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड, शेयरिंग, 2 अनशेयर्ड है। जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते इट इज कॉल्ड अनशेयर्ड, और जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं इट इज कॉल्ड शेयर्ड, और सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है बेटा, और जिन कंपाउंड के अंदर टर्म बता रही हूँ बेटा आपको, 2 टर्म है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन है, हाइड्रोकार्बन। HC को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोज which contain सिंगल बॉन्ड, जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड आता है कार्बन के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। जैसे एग्जाम्पल क्या है इसका, एल्केन। आप एल्केन में लिख सकते हैं ना, जैसे मैंने लिखा 3 कार्बन है, वैलेंसी पूरी कर दो। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रॉप, सिंगल बॉन्ड को 3। तो एग्जाम्पल हो गया सैचुरेटेड कंपाउंड का। ऐसे ही अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, विच कंटेन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। इनका एग्जाम्पल क्या है, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है बेटा, और इसी के साथ साथ आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। जो भी 1-2 रह गए थे टॉपिक वो मैंने आपको करा दिए हैं। इसके साथ बेटा मैं आपको असाइनमेंट सेंड करूँगी, आपने इस असाइनमेंट को शाम तक बिफोर 6 o'clock सॉल्व करके मेरे को सब बच्चे सेंड करेंगे। आई थिंक सो 7 hours इज़ इनफ। नाउ इज़ 11 o'clock, अप टू 6 o'clock in the evening you have to send that assignment on your homework group. After that, if any student having any doubt, you can ask, or after that in the next week I will take the test of this chapter, or by the meantime you are having any doubt you can ask. Next chapter we will do in our next video. Thank you and have a nice day.